मैंने आपका यूनिट नंबर 5 वन शॉट 10 मिनट रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। तो यूनिट नंबर 5 दिस इज द लास्ट यूनिट एंड हाँ आपने हमारी इस सीरीज को कम्प्लीटली फॉलो किया है। सो थैंक यू फॉर दैट एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो टू रिकमेंड दिस वीडियो and this complete playlist to your friends so that we will also feel motivated. And don't forget, if you need any type of the improvement or any additional subject कि आपको अगर वीडियो चाहिए तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो यूनिट नंबर 5 रन करते हैं आपका द प्राइस ऑफ अ वन करेंसी इज बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द अनदर करेंसी। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या होता है, द प्राइस ऑफ द एक करेंसी होती है जो दूसरे करेंसी में क्या करती है, रिप्रेजेंट होती है। प्राइस ऑफ द वन करेंसी इज एक्सप्रेस इन द अनदर करेंसी इज नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच वन करेंसी इज बीइंग एक्सचेंज टू द अदर करेंसी उसको लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। द फैक्टर्स कौन-कौन से अफेक्ट होंगे आपके, इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की एक्टिविटीज़, इन्फ्लेशन रेट एंड आपका होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। टाइप ऑफ द एक्सचेंज रेट कौन-कौन से होते हैं, एक होता है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट इज़ अ वन which the value of the currency of the one nation is being fixed in respect to the value of the another nation currency। उसको ना बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है आपका, इधर रेट होता है एट विच वैल्यू ऑफ द एक करेंसी जो होती है फिक्स इन रिस्पेक्ट, फिक्स होती है। फिक्स देखो, फिक्स वर्ड को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इन रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी। एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, वैल्यूज आर स्टेबल, एंकरेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कीप द इन्फ्लेशन रेट स्टेडी एंड स्टेबल, रिड्यूस आपका स्पेकुलेटिव करेंसी ट्रेडिंग होता है। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेकुलेटिव अटैक एंड अनसर्टेनिटी, अनरियलिस्टिक सिनेरियोज होते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अक्रॉस व्हेन सप्लाई एंड डिमांड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द नेशन करेंसी। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके, करेंसी रिएक्ट टू द मार्केट फोर्सेज, नो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर बीइंग रिक्वायर्ड, डेफिसिट एंड अ सरप्लस बीओपी विल बी एडजस्टेड। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, वर्नरेबिलिटी एंड एक्सटर्नल स्टॉक्स एंड मार्केट स्पेकुलेटेशन, आप मार्केट जो स्पेकुलेट करती है ये आपके होता है आपका डिसएडवांटेजेस। थ्योरी ऑफ द एक्सचेंज रेट हम पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट में हम देखेंगे आपका परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी इन शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। स्टेट दैट द रिलेटिव परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी डिटरमाइन एट द रेट ऑफ द बिटवीन देम, रेट बिटवीन देम। जैसे आपका एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल एज वी आर गोइंग टू सी $1 इन यूएसए इज सिमिलर वैल्यू ऑफ ₹80 इन इंडिया। सो इफ $1 इक्वल टू 80 इट विल बी द एक्सचेंज रेट। यानी कि जो आप $1 की जो चॉकलेट खरीद सकते हो आप कहाँ पे, यूएसए में, वो कि आप यहाँ के रुपये आप ₹80 में अगर वो दोगे तभी आपको वो चॉकलेट मिलेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इज कम्स योर इंटरनेशनल rate parity, IRB. According to this, the difference between the interest rate of the two nations stay same as a difference determined by applying the forward spot exchange rate। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो भी सेम होता है। यहाँ कुछ पर इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो जो अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो डिफरेंट सेम रहता है, मगर डिपेंड करता है आपके कितने रेट पे लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ₹80 का इंडिया पे लगेगा तो वहाँ पे $1 पे लगेगा। आउटसोर्सिंग ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिसेस इन विच द कंपनी हायर द थर्ड पार्टी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है आउटसोर्सिंग के ऊपर, क्योंकि आजकल बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में जिसका आपका सपना है जाने का, वो क्या करिए, आउटसोर्सिंग तो कर रही हैं आपके सर्विस को। तो आउटसोर्सिंग इज एन इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिस इन विच द कंपनी हायर द थर्ड पार्टी टू परफॉर्म द टास्क, हैंडल द ऑपरेशंस एंड टू प्रोवाइड द सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल द मेजॉरिटी ऑफ योर आईफोन्स वो बीइंग पेड आउटसोर्स फ्रॉम द अदर नेशन वेल नोन कंपनी एप्पल। ठीक है, एडवांटेजेस क्या कहने वाले हैं, इंक्रीज आपका होगा की एरियाज, इंक्रीज एफिशिएंसी, कंट्रोल एक्सपेंसेस, इंक्रीज रीच हो जाएगी इसकी, इंक्रीज एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। आउटसोर्सिंग के क्या क्या पोटेंशियल्स फॉर द इंडिया रहने वाले हैं, टैलेंट पूल्स ऑफ प्रोफेशनल। देखो मैं आपको की वर्ड्स 10 मिनट रिवीजन सीरीज में वो की पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर का तो आप खुद भी लिख सकते हो ना, तो मैं आपको की वर्ड्स और की पॉइंट्स ही हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। Outsourcing of the potential for the India, talent pool of professionals, high quality services, modern infrastructure, cost effectiveness and a favorable government policy, sustainable development in a development that meet the needs of the present without compromising the ability of the future generation in their own need, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या होगा, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, नंबर 1 आपका आता है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ये क्या होता है चलिए देखते हैं, that we are using a natural resources like energy, fuel, water resources sustainable rate,
we live in sustainable way. Economic sustainability, that nations or a company must use its resources ethically and efficiently in order to be able to run sustainable and generate an operational profit for the regular basis. Then comes the social sustainability. Social sustainability is the ability of a society to persistently achieve the good social and well-being. ये आपका आता है सोशल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो थ्री पिलर्स होते हैं आपके सस्टेनेबिलिटी के, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ नहीं है, बेसिकली आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ कर सकें ताकि आप भी यूज़ कर पाए और आपके जो फ्यूचर, जो आपकी पॉपुलेशन होने वाली है, यानी कि अपकमिंग जो आपके पोते पोते होंगे, वो भी आपके जनरेशन के जो लोग हैं फ्यूचर में भी उस रिसोर्सेज का प्रॉपर मात्रा में उसका कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन कर पाएँ ताकि उनको सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, और थ्री पिलर्स रहने वाले हैं आपके एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड द सोशल। हियर योर यूनिट नंबर 5 कम टू एन एंड एंड कंप्लीट 10 मिनट रिवीजन सीरीज आपका इंटरनेशनल बिजनेस में समाप्त होता है। तो अगर आपने कंप्लीट सीरीज फॉलो करी और हमारी सीरीज हेल्पफुल रही है इंटरनेशनल बिजनेस की, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स कि अगली चीज़ आपको किसके ऊपर चाहिए।